हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं, तो चलिए, लेट तो नहीं हुआ था मैं, लेकिन थोड़ा सा क्लास ऑन करने में टाइम लग गया। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब एकदम ठीक है। उम्मीद है ऑडियो वीडियो एकदम ठीक होगा, आप लोग भी एकदम ठीक होंगे, मैं भी एकदम सही हूं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, फाइल नंबर 8 में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझसे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं सभी लोग। कल मैं आप लोगों को बता रहा था, यानी कि पिछली क्लास में फाइल नंबर हम लोग 8 कर रहे थे, तो इसमें अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है फाइल नंबर 8 में, तो मुझे बताइए, नहीं तो फिर हम लोग फाइल नंबर 9 पर चलते हैं। 8 में किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। थैंक यू रोहित भाई। क्वेश्चन नंबर 42 में प्रॉब्लम है शुभम को। यहाँ पर 42 ये रहा, देखिए मैं समझाता हूँ। एक परीक्षा में 37.5% गर्ल्स हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सबसे पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना। 40 में आपको बताता हूँ, उसमें अपने पास 37.5% गर्ल्स हैं, तो इसका फ्रैक्शन अपने पास होता है 3/8। जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए। तो टोटल 37.5% अगर गर्ल्स हैं, तो टोटल अपने पास बच्चे हैं 8। टोटल स्टूडेंट 8 अगर हैं, तो उसमें से गर्ल्स जो होंगी वो 3 होंगी, और बॉयज जो होंगे वो कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 5 होंगे। गर्ल्स का 62.5% लड़कियां और लड़कों का 75% पास हुए। गर्ल्स जो पास हुई हैं वो हुई हैं कितनी? 3 का 5/8, इसका फ्रैक्शन होता है 5/8। तो मुझे एक बात बताओ, लड़कियां जो पास हुई हैं वो कितनी पास हुई हैं? 3 का 5, जितनी लड़कियां थी उसके 5/8 तो पास हो गई। तो फेल कितनी हुई? तो आप कहोगे सर 3 का 3/8। 5/8 अगर पास हो गई हैं, टोटल गर्ल्स हम लोग एक मानेंगे फ्रैक्शन में। अगर अपने पास यहां पर मुझे एक बात बताइए, अगर 5/8 पास हो गए तो फेल कितनी हो रही है? 3/8। लड़कों का 3/4 पास हो गए, तो मुझे बताओ 75% का मतलब 3/4। तो बॉयज जो पास हो रहे हैं वो पास हो रहे हैं 3/4। तो बॉयज फेल कितने होंगे? तो आप कहोगे सर बॉयज जो फेल होंगे वो 1/4 फेल हो जाएंगे ना। संदीप, टाइम एंड वर्क में एलिगेशन नहीं लगाते भाई हम लोग। कि ये चीज मुझे बताओ, यहां पर सभी लोग क्या समझ पाए हो क्या? इतनी चीज मुझे बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? लड़कियां जो थी वो इतनी थी, बाकी लगा सकते हो संदीप। इस परसेंटेज का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का नहीं है। इसमें बिल्कुल आप इसमें लगा सकते हो, एलिगेशन बिल्कुल लगा सकते हो भाई। यहां पर मैं फिर समझा देता हूं एक बार। ये जो भी अपने पास है, टोटल अपने पास 3/8 लड़कियां हैं, तो अपने पास ये 8 हैं। तो गर्ल्स कितनी है अपने पास? 3। तो बॉयज कितने बचे? 5। इसकी इतना परसेंट लड़कियां पास हो गई, तो 3 का 5/8 लड़कियां पास हो गई। तो फेल कितनी हुई? तो आप बोलोगे सर 5/8, टोटल 1 है। एक में से 5/8 अगर माइनस करोगे तो बचा कितना? तो बचा अपने पास 3/8। तो लड़कियां जो फेल हो गई 3/8। बॉयज जो थे उसका अपने पास यहाँ पर 3/4% आप लोग 3/4 अगर करोगे तो 5 का 3/4। तो लड़कियां फेल लड़के फेल कितने बचे? 5 का 1/4। बोलिए ठीक है क्या? अब अमन सैयद कह रहे हैं कि सर आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? ऐसे अपने पास बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट हैं, सारे के सारे ही बहुत शानदार, सारे के सारे नहीं, कुछ शानदार बच्चे हैं। कि मुझे बताओ अमन, 80% और 40 आप कैसे निकालोगे? किसी भी चीज का शुरुआत से हम लोग करते हुए क्या आ रहे हैं, इस चीज का कैसे निकालोगे आप? यहां पर बताओ, किसी चीज का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालोगे? बोलिए ठीक है क्या? आरती का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आरती, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो। यहां पर देखिए, तो इसमें से एक चीज देकर दूसरी बात पूछेगा। उम्मीद है इतनी बात समझ पाए होंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो अपने पास है 342 लड़कियां, 342 गर्ल्स हैं,
तो 342 जो गर्ल्स है वो कौन है, फेल है या पास, फेल। तो फेल के नीचे आप लोग लड़कियां फेल कितनी, ये रहा, इसके नीचे तो ये लिखोगे 3 इंटू 3/8। अर्थमेटिक मैथ्स में एक ही बात मैंने बोली है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो आप लोग नीचे, और इंटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर लड़कियां फेल दी हुई थी, ये टोटल लड़कियों की संख्या अगर पूछे कि कितनी लड़कियां थी, टोटल बच्चे पूछे तो 8 से गुना, कितनी लड़कियां हैं तो 3 से गुना, बॉयज कितने हैं 5 से गुना, लड़कियां कितनी पास हुई 30 से गुना, बॉयज कितने पास हुए इससे गुना। हमें तो ये पूछा है कि लड़के कितने फेल हुए, तो इस चीज को हम लोग इंटू किससे कर देंगे, बॉयज फेल अगर पूछा है तो इंटू कर दोगे आप लोग किससे, 5/4 से। 4 से अपने पास कट जाएगा 2 बार, ये चीज 2 बार, और 9 से कट जाएगी 3 बार, और अपने पास बचेगा कितना, यहाँ पर अपने पास 7, और ये कट जाएगा 8 बार। तो 2 पलट कर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 10 बन जाएगा, और 38 को 10 से इंटू करोगे तो 380, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि अब आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। आसान क्वेश्चन था ये वाला वैसे। और बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं हम लोग नीचे, और इनटू हमेशा उसी से करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सुजीत घोष एलिगेशन तो खुद चैप्टर आएगा, चिंता मत करो भाई आप। एक बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो 41 में प्रॉब्लम थी, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है, समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है। पहले स्कोर उसका 40% था, और स्कोर अगर 50% बढ़ गया, मुझे एक बात बताइए, 40 का 50% अगर आप लोग बढ़ाओगे तो नया स्कोर, 40 का 50% 20 होता है, तो नया स्कोर क्या उसका 60% हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर उसका 60% हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर 60% यानी कि 40 का 50% बढ़ा है, ध्यान रखना। उसके बाद लिखा है सी फेल्स बाय 35 मार्क्स इफ द पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20%। ये जो पोस्ट रिव्यू स्कोर है इसको भी अगर 20% इंक्रीज कर दिया जाए, इसका 20% 12 होता है, तो 12% अगर कर दिया जाए यानी 72%, इसका 20% कितना होगा, 12, 12 जोड़ दोगे तो 72% अगर आ जाएगा, सी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। यहां पर जो स्कोर था, जहां पर भी वो पास होने वाली थी, मुझे एक बात बताइए, यहां पर जो स्कोर है 60% अगर प्राप्त करती है तो 35 कम है, और अगर उसके 72% प्राप्त करती है तो अपने पास स्कोर से कितना ज्यादा चला जाता है, 7 ज्यादा चला जाता है। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब क्वेश्चन इसने एकदम सही तरीके से, बढ़िया तरीके से अपने पास लिखा है, इसलिए आपको चीजें ये सीखनी पड़ेंगी, इनको देखना पड़ेगा। यहाँ पर मीना स्कोर 40% स्कोर करती है, और उसका जो अपने पास यहाँ पर रिव्यू हुआ उसके बाद दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50%, तो इसका 50% 20 होगा, तो इसका 50% 20 होगा तो कितना हो गया, 60। यदि वापस उसका पोस्ट रिव्यू स्कोर 20% बढ़ जाए तो इसका 20% होता है 12, फिर से समझा रहा हूं, और 12 जोड़ दोगे तो 72। यहां पर कहीं पास होने वाली थी, ये 35 पीछे, ये 7 आगे, तो मुझे बताओ इसमें अंतर है 12% का, इसमें अंतर है 42 का, तो यहाँ पर 12% की वैल्यू मुझे बताइए क्या 42 है क्या? आप कहोगे सर जरूर 42 है। अब अगर हमें टोटल मार्क्स पूछा है या क्या पूछा है, ये तो हमें डिपेंड करना पड़ेगा। मुझे बताइए यहाँ पर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक, अगर परसेंटेज पूछा है तो एक क्लास में मैं समझा चुका हूं कि आप लोग मुझे बताओ इसको आप लोग क्या 72 में से 7 घटा सकते हो क्या? आप कहोगे 7 डिक्रीज माइनस नहीं, 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते सर, क्योंकि ये परसेंटेज में है और ये रियल वैल्यू है। तो आप 42 अगर 12% के बराबर है तो एक कितने परसेंट के बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर 12/42। और अब मुझे बताओ 7 कितने परसेंट के बराबर होगा? तो आप लोग 12/42 को इंटू किससे कर दोगे? तो इंटू आप लोग कर दोगे 7 से। 6 से 2 बार, 6 से 7 बार, 7 से 7, तो ये 2% से पास हुआ, और 72 में से 2% माइनस करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? चलिए एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 40 भी पूछ रहा है, 40 नंबर भी मैं समझा देता हूं बिल्कुल अच्छे से, सही तरीके से। 5 विषयों में उसका जो स्कोर है वो अपने पास ये है, देखना। ए स्टूडेंट गॉट एन एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स इन 5% इन रेशियो ऑफ 10,
9, 8, 7, 6. If the passing marks are 55% of maximum marks and each subject has a maximum marks are same, in how many subject did they pass the exam? ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग, सीखना। ये अपने पास जो है वो अपने पास ये लिखा हुआ है, यहां पर सभी लोग ध्यान से समझना, अपने पास ये लिखा हुआ है कि अपने पास मान लो आपके मार्क्स मिले 70 100 में से, इसमें मार्क्स मिले आपके दूसरे सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, ये केमिस्ट्री में, जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, और ये अपने पास मैथ्स में आज जो आपका मार्क्स है वो मान लो अपने पास है 60, कितने में से? 100 में से। अब कोई अगर आपसे पूछे कि आप बताओ भाई कितने प्रतिशत मार्क्स प्राप्त हुए, तो यहां पर अजय 60 कैसे, कौन से का 60 नहीं आएगा भाई, कौन से का 60 नहीं आएगा, 70 आएगा। 60 मैंने गलत से कर दिया होगा, अगर कहीं पर 72% में से 2% अगर घटाओगे तो आंसर 70 है भाई, 60 नहीं है, गलत कर दिया होगा मैंने लास्ट में। 72 में से 2% घटाओगे तो ये आंसर होगा। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, वो कहेगा कि सर टोटल अपने पास यहाँ पर स्कोर क्या है, टोटल प्रतिशत कितना है, तो इन तीनों को आप लोग जोड़ोगे तो ये बनेगा 210, अपन नीचे टोटल मार्क्स लिखते हो 300, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो बराबर में परसेंट वैल्यू आती है सोल्व करने पर, जो कि अपने पास आ गई 70%। इस क्वेश्चन में ना तो हमें मार्क्स पता है, इस क्वेश्चन कहां गया वो क्वेश्चन, ये रहा, ना तो हमें मार्क्स पता है, तो तीन सब्जेक्ट में रेशियो में मार्क्स हम लोगों को पता है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं मान लेता हूं 10 के, इसमें मैं मान लेता हूं 9 के, इसमें मैं मान लेता हूं 8 के, इसमें मैं मान लेता हूं 7 के, और इसमें मैं मान लेता हूं 6 के। आप किसी भी फॉर्म में मान सकते हो, रेशियो में मान दिया हुआ तो साथ उसके एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। आप लोग ए बी सी साथ ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, मैंने यहां पर के मान लिया है। उम्मीद है ये बात मैंने बहुत बार आपको बता चुका हूं, ये बात आपको पता होगी कि रेशियो में जब भी रियल मान मानना होता है तो उसके साथ एक वेरिएबल मान लेता है, क्योंकि रेशियो में मान जैसे 20 और 30 है तो रेशियो कितना आएगा 2:3, जैसे 4 और 6 है तो रेशियो कितना आएगा 2:3। तो अगर अपने पास रियल वैल्यू है तो रेशियो पता कर सकते हो, लेकिन रेशियो से आप लोग रियल वैल्यू पता नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो चलिए, इनके जो मार्क्स है बहुत सही तरीके से क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूं, इनके टोटल मार्क्स जो है अधिकतम अंक समान है, मैक्सिमम मार्क्स आर सेम, तो इसके मैक्सिमम मान लो x में से प्राप्त किए, इसने भी x में से प्राप्त किए, इसने में भी x से, और इसने भी x में से प्राप्त किए। तो मुझे बताओ प्रतिशत मार्क्स आप निकालते कैसे हो? आप कहोगे सर ऊपर तो इनको हम लोग जोड़ देते हैं, जैसे ऊपर तो जितने मार्क्स उनके आते हैं वो जोड़ देते हैं, तो कितने मार्क्स इनके आए, तो आप कहोगे सर 19, 27, 34 और 40, अपने पास इन सभी को अगर जोड़ दिया तो सर अपने पास 40 के हो गए, ऊपर तो 40 के, नीचे अपने पास टोटल x x x x 5 बार है 5x, और इसको इनटू करोगे अगर 100 से तो बराबर में परसेंट वैल्यू आ जाएगी, जो इसने खुद ने लिख कर दिया है कि सर परसेंट वैल्यू अपने पास 60% है, प्रतिशत जो वैल्यू है वो अपने पास 60% है, ये लीजिए बराबर में अपने पास आ जाएगा 60%। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और 5 से ये जो कट जाएगा वो कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा, 0 से 0 कट रहा है, और यहाँ पर अपने पास जो कट रहा है 2 से कट रहा है 4 बार, और 2 से कट रहा है 3 बार, तो मैं कहूंगा x का मान कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर x का मान आ गया 40k/3, ये लो x की वैल्यू आ गई है। मैं आपसे कहूंगा कि सर x का मान क्या आ गया, तो अपने पास मैक्सिमम मार्क्स आ गए हैं, तो आप कहोगे सर 40k/3 आ गया है, ये लीजिए अपने पास 40k/3 x का मान आ गया है। अब पासिंग मार्क्स 50% था, मान लो यहाँ पर पासिंग मार्क्स 70% है, तो वो कितने सब्जेक्ट से अपने पास फेल हो गया, तो आप कहोगे सर मैथ्स में वो फेल हो गया। यहाँ पर पासिंग मार्क्स मान लो 70% होता तो कितने सब्जेक्ट में फेल होता, तो आप कहोगे सर 70% अगर है तो अपने पास इतने सब्जेक्ट में। मान लो पासिंग मार्क्स 68% होता,
अगर वो कहता है कि पासिंग मार्क्स 68% है, तो जो मैक्सिमम मार्क्स है 100, उसका मैं 68% निकालता, तो 100 का 68% कितना होता है? 68 होता है। तो जिस बच्चे के मार्क्स 68 से ज्यादा है वो पास हो गया। तो पास कितने सब्जेक्ट में हो गया? वो 2 में। और फेल कितने सब्जेक्ट में हो गया? वो 1 में। अब इसने कहा कि पासिंग मार्क्स अगर 55% है, तो अधिकतम अंक अपने पास आ गए हैं। अधिकतम अंक x का मान k की फॉर्म में आ गया है 40k/3, और अपने पास पास होने के लिए 55% अगर चाहिए, तो यहां पर अपने पास 55% इसका निकाल दीजिए। तो मुझे बताओ, ये कट जाएगा अपने पास 20 से 2 बार और 20 से 5 बार। 5 से कट जाएगा कितनी बार? 11 बार। तो 22/3 का मतलब अपने पास 22/3k का मतलब 7.33k आ गया है। अगर इससे नीचे वाले हैं, जिस बच्चे के मार्क्स 7.33k से नीचे हैं वो तो फेल है, ऊपर है वो पास है। कितने विषय में पास हुआ? तो पहले 1, 2 और 3 विषयों में वो पास हुआ है, और बाकी 7 के और 6 के जो नीचे हैं उसमें वो अपने पास फेल हो गया। ये अपने पास आंसर आ गया। बिल्कुल सही तरीके से मैंने समझा दिया है कि कैसे कैसे आप लोग इसमें सोच सकते हो। बताओ, अब तो समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। 39 तो सबने कर ही लिया होगा। तो 39 में भी, 38 में प्रॉब्लम है कुछ बच्चों को, तो 38 भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोग, अच्छी बात यह है आप लोगों की, आप सारे ही क्वेश्चन पूछ लेते हो। ऐसा कोई पता नहीं क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं कर पाते, बता नहीं। रेशियो में ही मान लो संदीप, उससे भी आंसर आ जाएगा क्योंकि के का कोई यूज नहीं है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो आपको तब जाके पता लगेगा जब आप लोग एक बार क्वेश्चन कर चुके होंगे। यहाँ पर देखिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, ठीक है। ए उत्तीर्ण अंकों से 10% कम, 40% पर पास होना चाहिए। 40% पर पास होना चाहिए, लेकिन ए ने पास होने से 10% कम। तो ए के मार्क्स कितने हैं? 36%, क्योंकि इसका 10% 4 होगा और 4 कम तो 36%। बी, ए से 11C 1/9%। 11C 11 एंड 1/9% का जो फ्रैक्शन होता है वो मुझे बताइए, क्या 1/9 होगा क्या? तो इसका 1/9 फिर से 4 होगा। और मुझे बताओ, इसका 4 कम तो क्या अपने पास 32 होंगे क्या? आप कहोगे सर जरूर 32 होगा। सी जो है वो ए तथा बी के कुल मार्क्स से 41 से ही 3/17%, 41 एंड 3/7%। तो ये अपने पास हो गया 20, और ये हो गया अपने पास 700/17%। के कारण अपॉन 100, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 7/17। अब इसने क्या, सी ने ए तथा बी के कुल मार्क्स से, सी ने ए तथा बी का कुल मार्क्स, तो बताओ ए और बी के कुल मार्क्स कितने हैं? तो आप कहोगे सर 68 हैं, उसका 7/17 कम। तो इसका 7/17 मुझे बताइए क्या 28 होगा क्या? तो 28 कम है, तो 68 में से 28 अगर माइनस करोगे तो क्या इसके मार्क्स अपने पास 40% आ जाएंगे क्या? सी के अंक आप लोग बताइए, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्या हम लोग आगे बढ़े? और कोई प्रॉब्लम है तो बात कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट फाइल पर चलते हैं आप, और उसके हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट फाइल पर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। उसके कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। 36 चंदन ठाकुर, इसका आप कीजिए, प्रतिशत कीजिए। 40 का अपने पास 10% कम करो आप, और अपना दिमाग लगाइए कंप्लीट। इन ए क्लास 69% छात्र हैं और 6 छात्राएं हैं। बॉयज जो हैं वो 69 हैं, तो बची हुई गर्ल्स होंगी। बॉयज 69% हैं, तो गर्ल्स जो हैं वो कितनी हैं? 31।
In a class, 69% of students are boys and rest are girls. There are 152 more boys than girls. 152 ज्यादा है। यहाँ पर 152 अगर ज्यादा है, मुझे बताइए तो यहाँ पर अपने पास कितना ज्यादा है? ये जो अपने पास है, क्या 38 ज्यादा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ज्यादा है 38, और इनटू कर दोगे 69 से, तो ये तो अपने पास बॉयज आ जाएंगे। और अगर आप लोग यहाँ पर गर्ल्स की संख्या निकालनी है तो 152 अपॉन 38 और इनटू कर देंगे हम लोग किससे, तो यहाँ पर आप कहोगे 31 से, तो गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर 38 से ये मुझे बताओ कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। 9 गुना 4 36, और 24 और 3 27, 276, तो यहाँ पर बॉयज होंगे 276। और यहाँ पर गर्ल्स की जो संख्या होगी, यहाँ पर 4 बार अगर कट जाएगा तो गर्ल्स की संख्या अपने पास होगी, ये लीजिए 124, और टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हो जाएंगे? 400। इतनी बात बताओ, मैं क्वेश्चन यहाँ तक आप लोगों के लिए पढ़ चुका हूँ। पहली लाइन जो है वो ये मैं आपको पढ़ चुका हूं, और इससे मैंने ये डेटा यहां तक फाइंड आउट किया है। इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात तो हमें समझ में आ ही गई है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, बिल्कुल ठीक है। 52% विद्यार्थी, जिसमें 96 जो है वो छात्राएं हैं, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो कुल छात्रों की संख्या, जिसमें प्रतिशत छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, छात्राओं की संख्या के संदर्भ में प्रतिशत छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो मुझे बताइए यहाँ पर 52% विद्यार्थी, जिसमें से 96% तो गर्ल्स हैं। 52% कितने का? 400 का। तो 400 का 52% अगर आप लोग निकालते हो तो 400 का 52%, मुझे बताइए क्या अपने पास 208 हो जाएगा क्या? और 208 में से 96 तो गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स अगर 96 हैं तो मुझे बताइए बॉयज जो बचे वो क्या 112 बचे क्या? तो बॉयज तो पास हुए 112, और गर्ल्स जो पास हुई हैं वो मुझे बताइए, बॉयज पास हुए 112 और गर्ल्स जो पास हुई हैं वो कितनी हुई है? 96। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, तो अगर 112 पास हुए हैं तो बताओ बॉयज कितने फेल हुए? ऐसा पूछा है। If 52% of the student pass an examination in which 96 are girls, बिल्कुल ठीक है। Find the percentage of boys who did not pass the exam, तो फेल वाले, ये तो पास वाले हैं, तो बताओ फेल वाले कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर इसमें से घटा दो, तो 4 5 और 1 154 जो बॉयज हैं वो फेल हुए हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स के संदर्भ में निकालना है तो 154 तो ऊपर लिखोगे, और ये टोटल बच्चों का नहीं निकालना। कुछ बच्चे यहाँ पर 400 का निकाल लेते हैं, इसने कहा है हम लोगों को 164 है। ये जो है अपने पास 164 है। और यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, ये गर्ल्स का कितना प्रतिशत होगा? तो 124, टोटल जो गर्ल्स है 124, उसका कितना प्रतिशत है, इसका हम लोगों से पूछा गया है। जैसा कुछ बच्चों ने आंसर बताया उसी को देखकर मैं बता रहा हूँ। 130 अपने पास 2.25 ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है अब आप लोग ठीक ठाक समझ पाए होंगे, और अब अगर समझ पाए हैं तो चलिए फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट फाइल पर लेकर चलता हूं। फाइल नंबर 9 हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अब फाइल नंबर 9, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनी स्क्रीन पर ये रहा, करने की कोशिश करो। फिर तो कैसे बनता? एक ए उसमें क्वेश्चन वो तो सेम देगा ही देगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा? फिर तो एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा वेरिएबल ही 5 आ जाएंगे, तो फिर होगा नहीं आपसे वो क्वेश्चन। फाइल नंबर ये है अपने पास 9। इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 17%, सो नेट इनकम डिक्रीज बाय 8%। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज। यहां पर देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग इस चीज को कोशिश करना समझने की, फिर मैं आपको समझाता हूं। मान लो अपने पास ये चीज, आपको फर्क पता होना चाहिए कि आपकी जो इनकम है और आपकी जो नेट इनकम है। मान लो आपने 1000 रुपए कमाए, टैक्स की जो रेट है वो अपने पास है 10%।
तो 1000 का अगर 10% निकालते हो तो टैक्स जो आपके पास बन गया है वो मुझे बताइए, क्या 100 रुपए बन गया है इसका 10%? तो नेट इनकम कितनी बचेगी? तो नेट इनकम बचेगी आपके 900। इसको नेट इनकम बोलता है। यदि हम लोग कभी भी ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, हर जब भी नया क्वेश्चन आएगा, अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, फिर थोड़ी देर बाद एलिगेशन वाले क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे 10 नंबर फाइल में, ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। तो यहां पर फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से समझिए। इसने कहा है कि इनकम अगर 1000 है, टैक्स की रेट 10%, तो इसका 1000 का 10% करोगे, 1000 गुना 10/100, तो 100 अपने पास आ जाएगा। और ये अपने पास बची, अगर आप लोग 1000 में से 100 रुपए जो टैक्स दे दिया वो माइनस कर दो, तो बचे हुए को हम लोग नेट इनकम बोलते हैं, याद रखना। यहां पर तो आप लोग इस चीज को आप लोग ध्यान रखना कि जो आपकी इनकम है और उसमें से जो टैक्स माइनस अगर कर देते हो, आप लोग डिडक्ट कर देते हो, तो आपकी फिर जो इनकम बचती है वो नेट इनकम बचती है, याद रखना। तो ना तो हमें यहां पर टैक्स पता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना क्वेश्चन में। मान लो आपकी जो इनकम थी वो अपने पास यहां पर x रुपीस थी, और टैक्स की जो रेट है वो अपने पास यहां पर है, टैक्स की जो रेट है वो R% अगर है ना, R% क्यों है, दी हुई है ना, नहीं दी हुई, अपने पास टैक्स की जो रेट है वो R% है, तो टैक्स कितना हुआ? तो आप लोग बोलोगे सर टैक्स जो हुआ वो x का R% हुआ, ये लीजिए। तो मुझे बताओ, ये टैक्स की रेट नहीं है, ये तो टैक्स की रेट बढ़ी है, ध्यान रखना। तो यहां पर नेट इनकम कितनी बची? तो नेट इनकम कहोगे सर इनकम में से अगर मैं टैक्स घटा दूं x इंटू R/100, तो बचा हुआ जो होता है अपने पास वो नेट इनकम होती है। क्या इतनी बात, ये चीजें मैंने कहां से लिख दी, सभी लोग बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? ये बात मैंने यहां पर कहां से लिख दी है? इनकम नहीं पता, टैक्स की रेट नहीं पता, जो नहीं पता उसको सब कुछ मैंने मान लिया है। बोलो समझ पाए हो क्या? इनकम x मान ली है, रेट R%। जैसे यहां पर 1000 का 10% करोगे वैसे ही x का R% कर लिया है, तो अपने पास x माइनस R/100 ये अपने पास बच गया है। तो इसके बाद मुझे एक बात बताओ भवेश, आपको ये चीजें समझ में आती हैं? सेम चीज को मैं x और r की फॉर्म में लिख देता हूं तो आपको समझ में आना बंद हो जाता है। ये अपने पास 1000 रुपए थे, 100 रुपए टैक्स दे दिया, तो बचे 900। सेम चीज को जब मैं इसमें लिखता हूं x और r की फॉर्म में, तो आपको समझ में आना बंद हो जाता है, वो तो सेम ही चीज है भाई। इसका मतलब बेसिक आप थोड़ा सा क्लियर करो, रिंकू प्रजापत दोसा मेरे भाई, क्योंकि यहां तो कुछ किया ही नहीं मैंने। सेम ये चीज 1000 की जगह x मान लिया, 10 की जगह r मान लिया, ये आप लोगों को समझ में आ गया था। तो ये x इंटू आर, यहां भी तो 1000 गुना 10/100 ही किया, फिर इसमें से 1000 में से 100 माइनस के लिए 900, यहां भी मैं माइनस ही कर रहा हूं। देखिए फिर से ध्यान देना, यदि वो अपने पास टैक्स की जो दर है वो 17% बढ़ जाए, जैसे ही टैक्स बढ़ेगा तो यहां पर नया जो टैक्स होगा वो x इंटू R/100 को अगर 17% बढ़ाओगे तो इंटू कर दोगे 117/100 से, क्या नया टैक्स मुझे बताइए यही होगा क्या? इनकम अपने पास वही है, टैक्स अपने पास 17% बढ़ गया, कोई भी चीज अगर 17% बढ़ जाए तो उसको इंटू कर दीजिए आप लोग 117/100 से, तो ये अपने पास आ जाएगा। तो अब मुझे बताइए आपकी नेट इनकम कितनी बची? इनकम में से जो टैक्स आप लोग दे चुके होते हो माइनस कर दिया करो, और टैक्स है अपने पास 117 R अपॉन अपने पास 117 R अपॉन 10,000, ये अपने पास टैक्स है, ये लीजिए। इसको सोल्व किया तो ये अपने पास आ गया 117 R अपॉन 100, और x तो चल ही रहा है साथ में, ये मत भूल जाना, 117 x अपॉन 100 ये तो चल ही रहा है, 117 XR अपॉन 10,000 ये लीजिए। और यहां से जो नेट इनकम शुद्ध आई जो है, नेट इनकम 8% घट गई। तो एक तो तरीका आपके पास ये है, जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, कोई भी चीज 25 से घटकर 20 अगर हो गई है तो बताओ कितना परसेंट घटी? तो ऊपर लिखते हो 25 माइनस 20, नीचे लिखते हो 25, और परसेंटेज के लिए इंटू किससे करोगे? 100 से। तो ऐसी ही कोई चीज अगर 8% घटी तो आप लोग क्या करोगे? इस चीज को यहां पर x माइनस XR अपॉन 100 में से आप लोग यहां पर माइनस करोगे कितना? x माइनस 117 RX अपॉन 100 अपॉन अपने पास लिखोगे x इंटू एक्स माइनस आर अपॉन 100, कितना परसेंट घटी पूरा बेसिक। अगर ये चीज कुछ बच्चों के समझ में आती है, और उसी चीज को जब मैं इसी फॉर्म में ऊपर डिफरेंस
तो अगर ये x और y में है तो मैं सेम चीज ले रहा हूं, ऊपर तो अंतर ले लिया, नीचे अपने पास पहले वाली वैल्यू और इनटू करोगे 100 से तो बराबर में 8% आ जाएगा। यहां से देखिए ऊपर से भी x कॉमन आ रहा है, नीचे से भी x कॉमन आ रहा है, x से x कट जाएगा, ओनली r बचेगा और r को आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। याद रखना पहला तरीका। लेकिन यहां पर ये जो चीज है वो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, इसलिए आप लोग ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशंस अगर कहीं पर बने आपके सामने तो आप क्या करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, यहां से यहां तक ये अगर 8% घटा है, ध्यान से समझना, यहां से यहां तक अगर ये 8% घटा है तो इसको 8% डिक्रीज कर दो तो बराबर में ये वैल्यू आनी चाहिए, वो ज्यादा ठीक है। यहां पर ये जो अपने पास अगर 8% घटा है तो आप लोग क्या करोगे, ये जो है x माइनस एक्स आर अपॉन 100, इससे ये वाली जो वैल्यू है वो 8% डिक्रीज हो जाती है, तो इसको 8% पहले वाली वैल्यू को जैसे ही डिक्रीज करोगे तो बराबर में ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, और किसी चीज को 8% डिक्रीज करते हो तो इंटू करते हो 92/100 से, बराबर अपने पास x माइनस 117 आर एक्स अपॉन 10,000, 8% डिक्रीज करते ही बराबर में ये लिख दिया। क्यों लिख दिया सर? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां से सोल्व करोगे तो x बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर x कॉमन भी ले रहा हूं और ये इंटू भी कर रहा हूं, दो काम साथ कर रहा हूं, 92/100 और ये आएगा 92r अपॉन 10,000। यहां से भी अगर आप लोग x कॉमन लेते हो तो अंदर बचेगा 1 - 117 r अपॉन अपने पास 10,000, ये लीजिए। अब x से x तो कट ही जाएगा, r को एक तरफ रखिए, विदाउट r को एक तरफ रखिए, जैसे ही r इधर आएगा तो अपने पास 117 में से 92 माइनस करोगे तो ये माइनस करना है एक तरफ ले जाकर, इस स्टेप में लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, r को एक तरफ लाओगे ये आएगा, विदाउट r को एक तरफ लाओगे तो 8 अपॉन अपने पास 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 से कट रहे 4 बार, तो मुझे बताइए यहां से r का जो मान आ गया वो 32% आ गया। ये अपना आंसर है और ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को सोल्व करने का। यहां पर जैसे ही किसी चीज को 8% घटाते हो तो 92 से आप लोग इंटू कर दीजिए और इंटू करते ही अपने पास बराबर में वो लिख लो, सोल्व कर लो, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। टैक्स यहां पर फिर से समझिए, एक बार यहां पर ध्यान से समझना, इनकम आपकी 100 रुपए है, 1,000 रुपए है, इनकम आपकी 1,000 रुपए है, यहां से 100 रुपए आपने टैक्स दे दिया तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 900। मान लो आपका टैक्स बढ़कर 300 रुपए हो जाए, समझना, आपका जो टैक्स है वो बढ़कर यहां पर 300 रुपए हो जाए, तो मुझे बताइए अब नेट इनकम कितनी बचेगी, तो आप कहोगे सर अब नेट इनकम जो बची वो अपने पास 700 बची। अब जो नेट इनकम बची, कोशिश करना समझने की, जैसे ही टैक्स अपने पास बढ़कर 300 रुपए हो गया तो आपकी नेट इनकम घटेगी या इनकम घटेगी, ये बात बताओ पहले तो। जैसे ही आप लोगों का टैक्स बढ़ता है, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है 5%, 10%, 30% ऐसे की जगह अगर 40% कर दे तो आपका इनकम बढ़ेगी घटेगी या नेट इनकम घटेगी, तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि सर टैक्स बढ़ने से नेट इनकम घटती है, इनकम तो वही अपने पास होगी। तो मुझे बताओ टैक्स बढ़ा कितना, यहां से यहां तक टैक्स कितना बढ़ा, तो आप कहोगे सर टैक्स बढ़ गया 200 रुपए, तो जैसे ही टैक्स 200 रुपए बढ़ा तो क्या नेट इनकम भी 200 रुपए कम होगी क्या, क्योंकि टैक्स के कारण ही तो वो कम हो रही है। जैसे ही टैक्स 200 रुपए बढ़ा, क्या नेट इनकम 200 रुपए कम हो गई, तो क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? मान लो यहां पर 200 रुपए 300 रुपए की जगह मैं कर दूं 400 रुपए, मान लो यहां 400 कर दूं तो 1000 में से 400 माइनस करोगे तो ये फिर 600 ही होगा। अब मुझे बताओ टैक्स कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे सर टैक्स जो बढ़ा है वो 300 रुपए बढ़ा है, और टैक्स जैसे ही 300 रुपए बढ़ गया, नेट इनकम जो कम हुई वो क्या 300 रुपए कम हो गई क्या? आप बोलोगे सर जरूर कम होगी। जैसे ही टैक्स, तो एक बात बताइए, जितना टैक्स बढ़ता जाएगा उससे उतनी ही क्या नेट इनकम कम होती जाएगी क्या? जैसे गवर्नमेंट ने इस साल मान लो 5,000 रुपए टैक्स बढ़ा दिया तो आपकी नेट इनकम भी 5,000 कम हो जाएगी क्या? दोनों बराबर है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो कैसे कर पाएंगे, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना।
बेसिक तो मैं आपको हमेशा समझाता हूं, लेकिन एक चीज मैंने यहां पर आपको समझाई कि जैसे ही टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम उतनी कम होगी। तो टैक्स कितना बढ़ा? 17%। तो आप कहोगे टैक्स जितना बढ़ रहा है टैक्स का 17%, और नेट इनकम कितनी कम हुई? तो आप कहोगे नेट इनकम कम हुई है सर 8%। तो टैक्स का 17%, ये तो 17% बढ़ा है और ये 8% कम हुई है, तो क्या ये दोनों अपने पास बराबर होने चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टैक्स जितना बढ़ता है नेट इनकम उतनी ही घटती है। ध्यान रखना, गवर्नमेंट ने अगर 5 रुपए टैक्स बढ़ा दिया तो आपकी नेट इनकम 5 रुपए कम हो जाएगी। तो जितने रुपए टैक्स बढ़ा उतने रुपए ही नेट इनकम कम हो जाएगी। क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर रख सकते हो दोनों को। 100 से 100 अपने पास कट गया है, तो बताओ टैक्स अपॉन नेट इनकम का जो रेशियो आ गया है वो अपने पास आ गया, कितना आ गया है? 8/17। अब मुझे बताइए, टैक्स दे चुके हो 8 रुपए, 17 रुपए जेब में लेकर घूम रहे हो, तो कमाए कितने थे? इनकम जो थी वो क्या 25 रुपए थी क्या? आप लोग मुझे बताओ, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 17 रुपए जेब में लेकर घूम रहे हो, 8 रुपए टैक्स दिया, आप लोग टैक्स दे चुके हो। तो मुझे बताइए अब जो आप लोग यहाँ पर टोटल क्या 25 रुपए कमाए थे क्या? और आपके पास टैक्स जो लगता है वो नेट इनकम पर लगता है, इनकम पर लगता है? तो आप कहोगे सर इनकम पर लगता है। 25 में से 8 पर 25 रुपए पर टैक्स कितना लगा? 8। तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 25 से कट रहा है 4 बार। तो मुझे बताइए क्या आंसर जो आ गया है वो 32% आ गया है। ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन को सोच सकते हैं, लेकिन बेसिक ध्यान रखना, क्लियर होना चाहिए। उसी से क्या होगा कि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ पाओगे। नहीं तो फिर ऐसे कर दूंगा, 1000 में से 100 माइनस करूंगा तो 900 आया, लेकिन वही चीज अगर मैं यहाँ बोर्ड पर लिख दूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। 100 में से कोई भी चीज 8% कम है, 100 है, 92 है, तो 100 माइनस 92/100 गुना 8% आ गया। अगर मैं इसको 8% कम करके, इसका 8% कम करके 92/100 से इंटू कर दूंगा और इसके बराबर रख दूंगा, तो आपके समझ में आएगा कि हाँ यार 92 बराबर है। लेकिन वही कॉन्सेप्ट संख्याओं में लगाता हूं तो समझ में आ रहा है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट यहां लगाता हूं, 92 से इंटू कर दिया, तो तीसरी स्टेप कुछ बच्चों के समझ में आनी बंद हो जाती है ना। डिक्रीज और इंक्रीज नहीं करना, जितना टैक्स बढ़ रहा है उतना ही नेट इनकम कम हो रही है। इंक्रीज होने के बाद बराबर नहीं है, टैक्स नेट इनकम के बराबर नहीं है कि टैक्स घट के 500, टैक्स गवर्नमेंट ने लिया 500 रुपए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नेट इनकम भी 500 रुपए ही बची। वो तो टैक्स और नेट इनकम बराबर नहीं है, टैक्स जितना बढ़ा नेट इनकम जितनी कम हुई वो बराबर है, याद रखना। समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका भी आपको आराम से, जैसे जैसे आप लोग करने की कोशिश करोगे, जैसे करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 19%, सो नेट इनकम डिक्रीज बाय 1%। तो ये जो आयकर की दर है वो 19% बढ़ जाती है, तो एक्स का 19%। जितना टैक्स बढ़ा है उतनी नेट इनकम कितनी कम होगी? 1% कम होगी। तो जितना टैक्स बढ़ेगा वो वाली चीज और जितनी नेट इनकम कम होगी वो वाली चीज दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहां से रेशियो अगर बना लोगे, 100 से 100 कट गया, तो अपने पास यहाँ पर टैक्स लिख देता हूं मैं एक बार, एक्स मानने के बजाय उसको। तो टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा 1/19। तो बताओ, आपने 19 रुपए आपके जेब में है अभी बचे हुए हैं, 1 रुपए आप लोग गवर्नमेंट को टैक्स दे चुके हो। इसका मतलब आपकी जो इनकम थी शुरुआत में वो कितनी थी? अपने पास 20 रुपए। 1 रुपए टैक्स दिया, और टैक्स इनकम पर लगता है, नेट इनकम पर लगता है, इनकम पर लगता है। तो आप कहोगे सर टैक्स इनकम पर लगता है,
और गुना करोगे आप लोग 100 से, तो 20 से मुझे बताओ कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और आंसर आ जाएगा 5%। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का मैंने समझा दिया है। मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या, सभी लोग बताइए। उम्मीद है क्वेश्चन 3 नंबर सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, खुद ही आप लोग कर पाओगे, अपने आप ही आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर लोगे क्या, बताओ मुझे। यहाँ पर इसको मैं स्किप कर रहा हूं, उम्मीद है कि इसको आप लोग कर लोगे। 3/25 गुना 100, तो 12% आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इनका ये तरीका भी होता है क्वेश्चन को, लेकिन इसको मत रट लेना आप लोग, ऐसी चीजें रटने की कोशिश करोगे कि ऐसा क्वेश्चन जहां भी आए 3 इनका सम गुना 100 आंसर आ जाएगा 12%। तो ये चीजें नहीं रटनी, इतना टाइम भी नहीं बचाना है कि 19 और 1 आए हैं तो ऊपर 1 लिख दो, नीचे सम गुना कर दो 100 से। इस टाइप की चीजें आप लोगों को नहीं करनी है कि 17 और 8 तो ऊपर 8, नीचे इनका सम लिख दो 25 और गुना कर दो 100 से। ये तरीके, ऐसी चीजें बिना मतलब की रटने की कोशिश नहीं करनी है, ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। अखिलेश कुमार, मान लो मैं कहता हूं कि आपकी इनकम, आपके फादर की इनकम जितनी बढ़ रही है उतनी इनकम आपकी बढ़ी। आपके फादर की जो इनकम है वो मान लो 1 लाख रुपए महीना है और आपकी इनकम है 50,000 रुपए महीना। अब इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसी में अगर आप लोग फंसे रहोगे जिंदगी भर, तब तो कैसे काम चलेगा मेरे दोस्त, क्योंकि अपना परसेंटेज का पहला चैप्टर नहीं है। पहला ही लेसन होता तो मैं समझाता कि इसको 105 100 जोड़ के इंटू क्यों नहीं कर रहे हो। अब इतना आगे बढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए। और एक दिन मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं बिना मतलब, तो इस चीज को पकड़ो आप कि एक चीज तो बढ़कर हो जाती है और एक बढ़ती है। तो यहां इंक्रीज हुआ वो बराबर है या इंक्रीज होने के बाद जो हुआ वो बराबर है। जैसे मैं कहूंगा कि आपके फादर की जो इनकम है वो 10% बढ़ रही है, 10% इंक्रीज हुई, और आपकी इनकम 20% इंक्रीज हुई, दोनों की इनकम जो बराबर इंक्रीज हुई, तो यहां पर अपने पास 1 लाख का 10% निकालोगे वो भी उतना ही होगा। 1 लाख का 10% निकालोगे अगर आप लोग, तो भी अपने पास यहां पर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 10,000 आएगा। और ऐसे 50,000 का 20% निकालोगे तो वो भी अपने पास 10,000 रुपए आएगा। तो ये लो, ये दोनों की इनकम बराबर इंक्रीज हुई। लेकिन आप कह रहे हो कि मत सर इसको इससे इंटू क्यों नहीं कर रहे हो, तो ये मूर्खता का क्वेश्चन नहीं हो गया है। देखो आप थोड़ा सा डीप में जाओगे कि सर इसको 110 से गुना क्यों नहीं कर रहे और इसको बताओ 20 से गुना क्यों नहीं कर रहे, तो अपने पास 120 से गुना क्यों नहीं कर रहे। तो आपके फादर की इनकम तो हो जाएगी 1,10,000 रुपए बढ़ने के बाद, और आपकी इनकम हो जाएगी यहां पर बढ़ने के बाद सिर्फ 60,000। तो इन दोनों को अगर इक्वल रख दोगे तो क्या दोनों अपने पास क्वेश्चन ठीक होगा क्या, थोड़ा तो आप समझिए मेरे भाई कि 122 और 103 से इंटू क्यों नहीं कर रहे हम पिछले क्वेश्चन में। तो इसका जितना बढ़ा और इसका जितना बढ़ाया घटा, ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो अपने पास ये चीज आप लोग ध्यान रखो। जैसे आपके फादर की इनकम मान लो कम हो गई 10%, तो 10% अगर कम हो गई, तो 10% कम होने के बाद उनकी तो 10,000 रुपए कम हुई है, और आपकी 20% बढ़ गई तो आपकी 10,000 रुपए बढ़ गई। तो ये दोनों तो बराबर हैं, ठीक है, इसने कहा है बराबर है। लेकिन क्या उसको इंटू कर दोगे आप लोग 90 से और इसको इंटू कर दोगे 120 से, तो क्या वो संख्याएं अपने पास बराबर है क्या, ये चीजें तो समझो भाई। अब आप लोग इतना आगे आने के बाद कम से कम ये इतने आसान जो पॉइंट है जहां कंफ्यूज होने वाले हैं उनको नहीं पकड़ पाओगे, कैसे काम चलेगा। करो भाई 4 नंबर क्वेश्चन बाकी लोग। ये तो एक बच्चा कपिल, उसके लिए समझा दिया। कपिल कुमार शर्मा और कप्पू आगे लिखा हुआ है। एम एन पे
4 paisa per rupee on 1 rupee. If he finds that the rate of interest reduced from 4% of 3.75%, then its income will decrease by 48. Then find its capital. तो देखिए, कभी कभार तो लिखेगा उसका जो टैक्स है ना वो 4% है, कभी कभार अपने पास लिखेगा उसका टैक्स जो है वो 4% है, कभी कभार कहेगा कि 4 पैसे प्रति रुपए, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो यहां पर मुझे बताओ 100 पैसे पर 4 पैसे टैक्स दे रहा है या अपने पास 4% टैक्स है, क्या दोनों बात तो एक ही है क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग। कभी कभार कहेगा कि 100 रुपए पर 4 रुपए टैक्स देता है, तो वो भी बात एक ही है, पैसे में दे दिया, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन घुमाना चाह रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर जो टैक्स दे रहा है वो यहां पर 100 पैसे पर 4 पैसे टैक्स दे रहा है, इसका मतलब टैक्स की जो रेट है वो 4% है। इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? सीधा भी लिख सकता है या लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऐसे भी लिख सकता है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो हम लोग मानेंगे कि उस व्यक्ति की जो कैपिटल थी वो x रुपए है, उस व्यक्ति की जो कैपिटल है वो x रुपए है, तो पहले जो उसकी इनकम होगी वो कितनी होगी मुझे बताओ। तो उसकी जो इनकम होगी आप लोग कहोगे x का 4% होगी, और बाद में उसकी इनकम कितनी होगी तो आप बोलोगे सर x का 3.5% होगी। तो बताइए उसकी जो वार्षिक शुद्ध वार्षिक आय, शुद्ध यानी कि नेट इनकम 48 घट जाती है, उसमें से उसने 4% अगर टैक्स दे दिया तो यहां पर उसकी नेट इनकम कितनी बचेगी? तो आप कहोगे सर 4x अपॉन 100 में से अगर 4% टैक्स दे दिया है तो ये कितना होगा? 96%। यहाँ पर भी 3.75% एक्स है और अपने पास अपॉन 100, और इसमें से भी 4% टैक्स दे दिया तो 96 अपॉन 100, और यहां से यहां तक नेट इनकम जो घटी है वो कितनी घट गई? 48 रुपए घट गई। तो कम या अधिक जो होता है वो हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो यहां से आप लोग माइनस करोगे तो बराबर में अपने पास कितना आएगा? तो बराबर में आप कहोगे सर 48 रुपए आ जाएगा। 48 कम या अधिक हो गया तो वो अपने पास डिफरेंस आ गया, यहां पर 48 घट गया। अब माइनस करोगे तो 96 अपॉन 10,000 जो कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, x भी कॉमन ले लीजिए, तो यहां से 4 में से अगर आप लोग 3.75 घटाओगे अंदर बचेगा 4 माइनस 3.75 बराबर 48 तो चल ही रहा है। अगले स्टेप में चलिए सोल्व कर लेंगे हम लोग। 96x अपॉन 100, 100 नहीं है 10,000 है, और ये अपने पास आ गया 0.25 बराबर 48। पॉइंट अगर हटाते हो तो यहाँ पर 2 जीरो, 25 से बताओ कितनी बार कट गया? तो 4 बार। 48 से अपने पास 2 बार, और 2 से 2 बार कट गया, तो ये नीचे वाली संख्या आगे जाएगी, तो x का मान कितना आ गया? 20,000। ये अपना आंसर आ गया है। उसकी जो कैपिटल है वो अपने पास 20,000 रुपए है। बताइए समझ पाए हो क्या आप लोग? सेकंड स्टेप जितेंद्र ये है कि पहला स्टेप ये एक्स है और इसकी इनकम जो है ब्याज की दर 4% है तो 4, और फिर हो गया 3.75। ये सेकंड स्टेप है। एक बार 4 निकाल लिया एक्स का और एक बार एक्स का निकाल लिया 3.75, तो अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए ध्यान से समझना, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया, जैसे कृष्णा है, जस्सू है, इन बच्चों के कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया। ध्यान रखना ये चीज समझ में इसलिए नहीं आई कुछ बच्चों के, क्योंकि वो हमेशा और हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसने इसका कैपिटल पूछा है। और ये क्वेश्चन दूसरी बात इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि यहाँ पर जैसे ब्याज की दर कम हो रही है तो इनकम कम क्यों होगी। जैसे शिवा सिंगल को समझ में नहीं आया, जैसे दिनेश सेवता को 96 समझ में नहीं आया। दिनेश ये तो आना चाहिए था भाई। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमारे दिमाग में फिट रहता है। क्या फिट रहता है? हम लोग अपनी पूरी जिंदगी जो है वो ब्याज देते ही रहते हैं, कभी नहीं सोचते कि ब्याज से इनकम भी होती है क्या। क्वेश्चन में अगर कभी आ गया कि ब्याज की दर ये है, तो हम लोग कभी नहीं सोचते कि उसकी हो सकता है वो इनकम हो। किसी व्यक्ति ने बैंक के पास पैसा रख रखा है और बैंक उसको 4% की दर से ब्याज दे रहा है, तो उसकी इनकम है, ध्यान रखना।
हम लोग अपनी पूरी जिंदगी में नॉर्मली दिमाग में फिट रखते हैं कि ब्याज का नाम आया तो मतलब देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पैसा उधार ही लेते रहते हैं हमेशा। तो यहां पर अपने पास ब्याज की जो दर है उसका कैपिटल है, यहां पर देखिए, यहां पर मैं एक बार फिर समझाता हूं, यहां पर उसने कोई ना कोई कैपिटल थी, उसकी कोई ना कोई पूरी जिंदगी की पूंजी थी। जैसे यहां पर 20,000 आया, हो सकता है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 करोड़, कुछ भी अपने पास हो सकता है। तो यहां पर उसकी एक कैपिटल है जो उसने बैंक में जमा करवा रखी है। कैपिटल x रुपए कैपिटल पूछा है, और इस पर जो ब्याज की दर उसको मिल रही है वो पहले तो मिल रही थी 4%। यहां पर जो इनकम उसकी होगी उसको पहले 4% मिल रही थी। तो मुझे एक बात बताइए, क्या पहले उसको 4% अगर बैंक उसकी कैपिटल पर ब्याज दे रहा है तो ये होगा, और फिर अगर 3.75 दे रहा है तो अपने पास ये होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बैंक आपसे क्या देता है क्या नहीं देता है, गवर्नमेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 4% तो टैक्स गवर्नमेंट लेगी ही लेगी। शुरुआत में सर्विस जैसे टैक्स हो सकता है, कोई भी टैक्स हो सकता है, गवर्नमेंट जो होगा वो सबसे पहले तो टैक्स लेगी ही लेगी, याद रखना। तो इनकम अगर अपने पास ये है, तो नेट इनकम जो अपने पास बच गई वो मुझे बताओ, इसमें से जो ये कमा रहा था बैंक ने दिया, उसमें से जो सरकार है वो 4% ले गई। तो 4% अगर सरकार लेगी तो उसके पास कितना बचा? क्या 96 बचा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम क्या है, उसको तो 4% टैक्स चाहिए ही चाहिए। तो 4% अगर खुद लेगी तो आपके पास क्या है? नेट इनकम 96 ही बची है क्या? 4% आपसे अगर कोई ले जाए तो नेट इनकम क्या बचेगी? 96 बचेगी। इसमें से माइनस करने पर बराबर में 48 है, और यहां से सोल्व करोगे तो एक्स का मान 20,000 आ जाएगा। क्या अब की बार तो बताओ, इस बात को आप लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा, आप लोग चाहो तो x की जगह यहां पर जो कैपिटल है उसको आप लोग 100 रुपए भी सोच सकते हो। पहले उसका 4% जो इनकम होगी वो इसका 4% 4 है, और फिर जो इनकम होगी वो उसने बैंक ने ब्याज दर घटा दी, यानी 3.75 कर दी। 4 रुपए में से भी आप लोग 4 रुपए टैक्स दे रहे हो, 4 में से 4% अगर टैक्स दे दिया तो आपके पास कितना बचा? तो आप कहोगे 96। नेट इनकम निकाल रहा हूं मैं, और यहां भी 4% टैक्स अगर दे दिया है तो आपके पास कितना बचा? तो आपके पास बचेगा 96, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 48 है। तो डिफरेंस इसने नेट इनकम में 48 का है, हमारा जो डिफरेंस होगा 96/100 तो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 4 माइनस 3.75, और उसकी कैपिटल अगर पूछे तो 100 से गुना कर देना, ये 100 पलट कर ऊपर जाएगा, सोल्व कर लेना। तो सोल्व करने से आंसर तो यही आना है 20,000। ये मैंने आपको फिर समझा दिया है। अब बताइए, क्या दूसरी बार में तो आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ शिवा सिंगल, आपको ऐसा ही लगा क्योंकि हम लोग अपना माइंड सेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 5 नंबर सोल्व करो। संदीप कुमार, काटना तो वहां भी है और काटना तो बाद में भी है। वो लास्ट कैलकुलेशन आपको आसान लग रही है, लेकिन शुरुआत वाली काटनी पड़ेगी। बात दोनों एक ही है भाई। बाकी आपको जैसे आसान लगे वैसे आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय पर जो कर लगता है वह घटकर 20% से 16% हो गया। तो टैक्स जो पहले दे रहा था वही अब देना शुरू होगा। तो इसको आप लोग ऐसे सोच सकते हो, पहले मान लो उसकी जो इनकम थी वो x रुपए की थी, और टैक्स जो दे रहा था वो 20% दे रहा था। अब जो उसकी इनकम है वो x+2 लाख रुपीज होगी, और अब जो टैक्स दे रहा है वो अपने पास दे रहा है 16%, और दोनों ही कंडीशन में जो है वो टैक्स बराबर है। तो पहले बताओ टैक्स कितना है? तो कहोगे आप लोग x का 10% बराबर अपने पास x+2 का अपने पास कितना परसेंट होगा? 16%।
और ये दोनों ही कंडीशन में बराबर है। ये लीजिए, पहले 20% है, 10 नहीं है, पहले 20 है और बाद में 16 है। तो क्या यहां से सोल्व करके आप लोग x का मान निकाल लोगे क्या? 4 से अपने पास यहां पर कट रहा है, 4 से कट रहा है 5 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। तो ये अपने पास आ गया 5x बराबर अपने पास 4x प्लस 8 है। तो x का मान कितना आ गया है? x का मान आ गया है 8 लाख रुपए आ गया है। तो अपने पास पहले वाला पूछा है, बाद वाला बढ़ी हुई इनकम अगर पूछी है तो 2 लाख रुपए बढ़ जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 10 लाख। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा तरीका, जैसे संदीप हमें बताएगा कि सर इसको रेशियो में भी, बिल्कुल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले x मान लो, फिर मान लो y मान लो, दोनों में अंतर है 2 लाख का। पहले 20% और फिर अपने पास 16%। तो यहां पर x का 20% बराबर होगा y का अपने पास 16%। तो आप लोग रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो भाई दोनों को। ये अपने पास कट गया है, तो x अपॉन वाई बराबर 4 से 4 बार और 4 से 5 बार। तो रेशियो आ गया 4:5। तो अंतर अपने पास 2 लाख का है, यहां अंतर 1 का है। 1 की वैल्यू अगर 2 लाख है तो 4 की वैल्यू होगी 8 लाख और 5 की वैल्यू होगी 10 लाख। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इनकम बढ़ेगा तो टैक्स डिक्रीज कैसे होगा? इनकम बढ़ेगा तो टैक्स डिक्रीज कैसे होगा? संदीप क्या पूछना चाह रहे हो? मैं नहीं समझ पाया भाई आपकी बात। यहां पर पहले 20% लग रहा था, अब 16% लगने लग गया। तो उसमें तो अपने पास कहां दिक्कत है? टैक्स तो दोनों कंडीशन में बराबर ही होगा। क्योंकि आपकी इनकम बढ़ी है तो टैक्स की रेट अगर घट गई तो वो तो बराबर हो गया। क्या आगे बढ़े? यहां पर कभी कभार इनमें डिफरेंस भी आ सकता है कि अब अपने पास 10,000 रुपए ज्यादा दे रहे हैं पहले से, तो हम लोग ये करके बराबर में अंतर लिख देंगे 10,000। उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 6। चलिए इसको आप लोग करने की कोशिश करो। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आयकर पर 12% से घटकर 10% हो गया, तो अभी उसको 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ा। जैसे पहले जितने भी रुपए थे, मान लो x रुपीस थे, और अब जो रुपए हैं वह x प्लस 5 लाख है। पहले 12% टैक्स था और अब 10% टैक्स है, लेकिन यहां पर अब 10,000 रुपए अधिक देने पड़े। तो अब की बार याद रखना आप लोग, ये जो अपने पास है x का 12%, पहले टैक्स इतना लग रहा था, और अब जो टैक्स लग रहा है अपने पास x प्लस 5 लाख रुपए का, अपने पास कितना परसेंट? ये अपने पास 10%। यहां पर हम लोगों को 10,000 रुपए ज्यादा देने पड़े हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो ज्यादा अगर देने पड़े हैं तो ज्यादा या कम हमेशा दो चीजों का अंतर होता है। तो यहाँ जब इसका इससे इंटू करोगे तो ये अपने पास होगा 10x अपॉन 100। यहां पर अगर आप लोग इंटू करते हो, इस चीज का इससे इंटू करते हो, तो 5 लाख रुपए हैं, तो 5 लाख का एक जीरो कट के क्या अपने पास 50,000 ही बचेगा क्या? ये लो मैंने सोल्व कर दिया है। माइनस अपने पास 12x अपॉन 100, और बराबर में जो अपने पास आएगा वो अपने पास जैसे आप लोग माइनस करोगे तो बराबर में 10,000 रुपए आएगा, क्योंकि इसने कहा है 10,000 रुपए अधिक देने पड़े। तो 10 का इंटू क्या, ये x रुपए लाख रुपए में है, ये 5 लाख है। 5 लाख का मतलब 5 के बाद अपने पास 5 जीरो होंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 50,000। मैंने इसको सोल्व कर लिया है, याद रखना। तो इसमें से अगर आप लोग माइनस कर रहे हो तो माइनस का 2x अपॉन 100 बराबर अपने पास होगा माइनस का अपने पास 40,000। तो मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास यहां से 2 से अपने पास 40,000, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो 2 से कितनी बार कट रहा है? ये 20 बार। तो x का मान यहां से 20 के बाद अगर 5 जीरो हैं, इसका मतलब क्या 20 लाख रुपए आ जाएगा क्या? तो पहले 20 लाख रुपए पहले वाला पूछा है बढ़ा हुआ,
बाद में 5 लाख रुपए बढ़ गया तो आंसर 20 लाख आएगा या 25 लाख आएगा, तो आप कहोगे सर 25 लाख आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चन में तो ध्यान रखना कभी सेम भी आ सकता है और कभी दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है, याद रखना। सेम भी हो सकता है और डिफरेंस भी अपने पास हो सकता है। एमईएच पब्लिकेशन ने एसएससी में पास एक शर्त, इस शर्त पर नौकरी दी कि 2700 तो आपको फिक्स दिया जाएगा और बाकी 6 से 1/4% कमीशन के तौर पर दिया जाएगा। तो उसका 2700 रुपए तो फिक्स है और जितनी वो सेल करेगा, मान लो ₹X की सेल की, तो उसका 6 से 1/4 का मतलब 25/4% उसको कमीशन मिलेगा, परसेंटेज के कारण अपॉन 100, तो बराबर में टोटल इनकम 18,325। समझना, टोटल इनकम 18,325 कब बनी? जब अपने पास यहाँ पर 2,700 है प्लस x इंटू 25/4 इंटू अपने पास 100 बराबर आ जाएगा 18,325। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि 2,700 तो फिक्स इनकम है प्लस ये कमीशन पर है, तो दोनों जो फिक्स प्लस कमीशन मिलके उसकी टोटल इनकम अपने पास बन गई है। तो 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार, तो ये आ गया x/16 बराबर अपने पास 18,325 में से आप लोग माइनस कर लीजिए 2,700। तो 2,700 अगर आप लोग माइनस करते हो तो मुझे बताओ x/16 x बराबर क्या 16 गुना, यहां से माइनस करोगे तो क्या 15,625 आ जाएगा क्या? बिल्कुल 15,625 आ जाएगा। 16×5 = 80, 16 गुना 6 = 96, 80 और 90, 16 और ये अपने पास इतने की उसने टोटल सेल की है, तो ये अपना आंसर आ गया। बी ऑप्शन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दीपक नेक्स्ट संडे से करवाते हैं भाई। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कह रहा हूं आपको। ध्यान से समझना भाई, सीखना। ये इसने कहा है, एमईएच पब्लिकेशन ने एसएससी में उत्तीर्ण एक छात्र को इस शर्त पर नौकरी दी। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताओ 18,325 कौन सी इनकम है? तो 18,325 उसको जो बोनस मिला प्लस फिक्स मिला। तो 18,325 में से अगर उसकी फिक्स इनकम अगर हम लोग घटा दें 2,700, तो क्या जो 15,625 रुपए बचे वो उसको एक कमीशन के तौर पर ही मिले हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल, ये वैल्यू 25/4% की वैल्यू अपने पास ये है, अपने पास ये रही, और 100% की वैल्यू निकालनी है तो एक ही चीज आपको आनी चाहिए, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं हम लोग नीचे 15,625 के नीचे हम लोग लिख देंगे कितना? 25/4, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 100 से आप लोग इंटू कर दीजिए, 25 से कट गया 4 बार, 4 गुना 4 16, इंटू करोगे तो आंसर तो यही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। क्या हम लोग आगे बढ़े? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर 7 था ये, तो ये 8 नंबर आप लोग करो।
है सेल्समैन and allowed 8% commission on the total sales made by him and a bonus of 2% on the sale over 20,000. If the total earning of the salesman is 7600, find the total sale. एक चीज आप लोग ध्यान रखना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इस चीज को आप लोग याद रखना कि जैसे हम लोग वोट वाले क्वेश्चन में पढ़ रहे थे, वोट वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ये पढ़ रहे थे वोटिंग वाले क्वेश्चन में कि जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल वोट का प्राप्त किया है या वैलिड वोट का प्राप्त किया, याद रखना। ऐसे ही इस क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि ये जो विक्रेता है ये 7,600 रुपए विक्रेता की इनकम दी हुई है, उस कंपनी की दी हुई है, सेल्समैन की है या कंपनी की है, तो विक्रेता की इनकम दी हुई है 7,600। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, सेल्समैन की इनकम दी हुई है ये अपने पास यहाँ पर अपने पास 7,600। तो ये सेल्समैन की इनकम है या कंपनी की इनकम है, ये चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी, ध्यान रखना आप लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, एक विक्रेता ने कुल बिक्री पर 8% कमीशन देता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देता है। तो मैंने ये मान लिया है कि यहाँ पर टोटल जो सेल हो रही है वो मान लो अपने पास x रुपीज की हो रही है, तो यहां पर 20,000 की जो बिक्री है उस पर तो अपने पास कितनी सेल देगा, तो 20,000 तक तो उसको कमीशन मिलेगा 8%, और ऊपर का जो अपने पास होगा 20,000 के बाद, तो टोटल सेल अगर आप लोग x मानते हो तो 20,000 के बाद बचा कितना, तो x माइनस 20,000, उस पर अपने पास 8% तो है ही है, 2% बोनस भी हो गया, तो टोटल कितना हो गया अपने पास 10% हो गया। अपने पास यहां पर टोटल अगर आप लोग x मानते हो तो 20,000 तक तो 8% है, और टोटल पर यह 8% वैसे रियल में तो आगे भी 8% तो होगी होगी, और 2% बोनस हो गया, तो टोटल मुझे बताइए कि अपने पास 10% हो गया है क्या। तो सेल्समैन की इनकम अगर दी हुई है तो आप लोग क्या करोगे, 20,000 का आप लोग 8% निकाल लो, और ये जो अपने पास बचा x माइनस 20,000 का आप लोग 10% निकाल लीजिए, तो टोटल अगर ऐड करोगे तो बराबर में 7,600। इसको सोल्व कर लेना, जो x का मान है वही अपना आंसर होगा। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सोचने के बजाय ये जो चीज है इसी को आप लोग यहाँ पर टोटल को x मानने के बजाय पहले 20,000 मान लो, जो बचा उसको x और मान लो, तो 20,000 तक तो 8% है, आगे भी 8% तो ही है, 2% बोनस। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 20,000 का 8%, ताकि वो थोड़ी सी कैलकुलेशन सुंदर दिखनी शुरू हो जाए, और x का 10%, यहां से x का मान निकालोगे वो आंसर नहीं होगा, याद रखना उसमें अब की बार 20,000 आपको जोड़ने पड़ेंगे। पिछली बार तो टोटली x मान लिया था, तो 20,000 इधर था तो x माइनस 20,000, जो उसको सोल्व किया तो x का मान ही आंसर आ गया। अब की बार 20,000 पहले और बचे हुए को हमने x मान लिया है, तो आंसर x नहीं होगा, आंसर होगा x प्लस 20,000। तो फिर आपने पास x का जो मान है उसमें आप लोग 20,000 जोड़ देना, 20 से 20, अब 1600 उधर जाके माइनस होगा, तो x इंटू 10/100, और ये 1600 माइनस करोगे तो मुझे बताइए क्या 6,000 बचा क्या, आप कहोगे बिल्कुल 6,000 बचा, तो x का मान कितना आ गया 60,000। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि 60,000 तो आपने आगे वाले को माना है, इसमें 20,000 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का वो सही आंसर जो है वो 80,000 है, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हितेश कंफ्यूज नहीं हो, आप जैसे चाहो वैसे कर लो, आंसर सेम आएगा भाई। आप टोटल x मानना चाहते हो, पहले वाले को 20,000, बचे हुए को x माइनस 20,000, उसको अगर सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। x पर 2%, 8% तो पूरे पर है ही, तो यहां पर 8% तो कंप्लीट पर है, 20,000 पर भी है, आगे इस पर भी 8%, तो इसने कहा टोटल कमीशन मिलता है, उसके बाद इस पर 2% और, तो टोटल कितना हो गया 10%। तो यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि हम लोगों को कंपनी की इनकम दी हुई है या हम लोगों को खुद की इनकम दी हुई है, ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी। सेल्समैन की इनकम दी हुई है या सेल्समैन ने कंपनी में जो जमा करवाया वो दिया हुआ है। तो एक तो आप लोग क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हो, दूसरा आप लोग क्वेश्चन सोचने का जो तरीका होगा वो इस टाइप से होगा कि मान लो यहां पर 20,000 तक वो यहां पर जो कमीशन मिल रहा है 20,000 तक, वो तो अपने पास 8% है, उसके बाद जो रुपए बचे उस पर 10% कमीशन है, तो उसको जो कमीशन मिलता है वो 7,600 रुपए मिलता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, शुरुआत से लेकर लास्ट तक ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रहा हूं।
मैं आपको ये समझा रहा हूं, मान लो एक व्यक्ति यहां से लेकर यहां तक टोटल उसको 8% कमीशन मिलता है और उसकी जो इनकम हुई वो 4,000 हुई सेल्समैन की। तो बताओ उसने सेल कितनी की थी? शुरुआत से लेकर लास्ट तक का जो कमीशन है उसका 8% है मान लीजिए, या 5% है, कुछ भी आप जो मर्जी है मान लो। मान लो उसका कमीशन अपने पास 4% है और उसकी जो सेल, उसका जो इनकम है उस दिन वो 4,000 रुपए है, तो उसने टोटल कितनी सेल की? तो आप कहोगे सर 4,000 जो वैल्यू है ना वो अपने पास 4% की वैल्यू है और गुना कर दो आप लोग 100 से, तो उस दिन उसकी जो सेल थी वो 1,00,000 रुपए की थी। ये लीजिए, उस दिन उसकी जो सेल थी वो कितने लाख रुपए की थी? तो आप कहोगे सर उस दिन उसकी जो सेल थी वो 1,00,000 रुपए की थी, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइए यहाँ पर पहले कमीशन 8% है, फिर कमीशन 10% है, तो यहाँ पर टोटल कमीशन है 7,600। तो 7,600 अपने पास 8% की वैल्यू है या 7,600 मुझे बताइए आप लोग 10% की वैल्यू है, ये बात बताओ। तो आप लोग मुझसे कहोगे कि सर 7,600 ना तो 8% की वैल्यू है और ना ही 10% की वैल्यू है। यहां तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक सर कमीशन सेम था, इसलिए हम लोगों ने 4% की वैल्यू डायरेक्ट ले ली और 100% की वैल्यू निकाल ली। लेकिन अब की बार तो कुछ भाग पर तो 8% है और कुछ भाग पर 10% है। खेम सिंह मीणा, सर कल ऑफ होगा क्या? आप बताओ, ऑफ चाहते हो तो कर देंगे, नहीं चाहते हो तो पढ़ा देंगे भाई। तो यहां पर आप बोलोगे ना तो सर ये 8% की वैल्यू है और ना ही ये 10% की वैल्यू है, ये तो अपने पास 8 और 10 दोनों की नहीं है, तो फिर कैसे करें? क्वेश्चन तो तब होगा जब शुरुआत से लेकर लास्ट तक कमीशन अगर सेम हो जाए, तब होगा जब लास्ट, शुरुआत से लेकर लास्ट तक सेम हो जाए। तो आप उसका जो कमीशन अभी 7,600 है, और आप एक काम करो क्वेश्चन करने के लिए, आप लोग ये काम करो, यहां कमीशन अगर 10% का है तो यहां भी कमीशन को 10% बना दो। जैसे ही कमीशन को 10% बनाओगे तो क्या उसको 2% और देने पड़ेंगे क्या? और 20,000 का 2%, मुझे बताइए क्या 400 रुपए होंगे क्या? जैसे ही उसका कमीशन आप लोग यहां भी 10% अगर बनाना चाहते हो, देते नहीं हो आप, सिर्फ चाहते हो, तो 2% मतलब उसको 400 रुपए और देने पड़ेंगे। यानी कि 7,600 की जगह उसको 400 रुपए और देकर कितने बनाने पड़ेंगे? तो आप कहोगे सर 8,000 रुपए हो जाएंगे उसके, अगर पहले भी 10% है और बाद में भी 10% है। अब क्वेश्चन बन गया 10% शुरुआत, 10% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। 80,000 जो वैल्यू, 8,000 जो वैल्यू वो 10 की है और गुना कर दोगे 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 80,000। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लीजिए। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। उसका कमीशन सेम बना दो। कितने परसेंट लोग ऑफ चाहते हैं? ऑफ कर दो। ऋतिक बोल रहा है, सचिन बोल रहा है, रिंकू बोल रहा है, गुंजन जादव बोल रहा है, अजय भी ऑफ बोल रहा है, दीपक भी ऑफ बोल रहा है, भावेश गर्ग भी ऑफ बोल रहा है। इधर भाई सिंकोरी वाले बच्चे भी बोलो। मदर्स वाले बच्चे तो ऑफ चाह रहे हैं कि सर ऑफ कर दो। दीपक, रिंकू, प्रजापत, अश्वनी भी चाह रहा है, संदीप चाह रहा है पढ़ाओ सर, तुषार पढ़ाइए, ऑफ। अभिषेक मीणा को ऑफ चाहिए। तो चलो भाई कल ऑफ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? अगले दिन पढ़ा दूंगा मैं आपको, परसों पढ़ा देता हूँ। कल आप लोग रिवाइज कर लेना, कुछ जितनी चीजें पढ़ी हैं परसों पढ़ लेंगे। ध्यान रखना दिवाली पर भी आपकी छुट्टियां होंगी, ये चीज याद रखना। मैं गांव जाऊंगा भाई, 4-5 दिन की छुट्टी दिवाली को भी होगी। ठीक है ना? तो दिवाली को मैं ये कह रहा था कि दिवाली को भी मैं गांव जाता हूँ, 5-6 दिन की छुट्टियां उस टाइम होती होती हैं, तो आपको कल मैं पढ़ाई देता हूँ, क्योंकि आगे छुट्टियां बहुत होंगी, तो मैं पढ़ाई देता हूँ। ठीक है ना? तो कल आ जाना आप लोग, छुट्टी नहीं करते हैं कल, कल आ जाना, क्योंकि दिवाली को फिर नेक्स्ट मंथ में अपनी छुट्टियां 4-5 तो दिवाली के आसपास ही हो जाएंगी। तो आओ कल पढ़ते हैं, ऑफ नहीं करते है ना?
आइए पढ़ते हैं, ऑफ नहीं करते हैं, क्योंकि आगे छुट्टियां बहुत होंगी भैया अपनी। पढ़ाई देता हूं कल, तो आना आप लोग, पढ़ा देता हूं, क्लास लगा देता हूं। थैंक यू।